Hello everyone, welcome back to our next class of class 12 physics, first chapter electric charges and fields. As we have discussed about quantization of charge, today we'll do some questions, problems regarding this topic, and we'll explain briefly this topic, what is quantization of charge. So let's get started. Introduction to quantization of charges. Yeah, quantization of charges is a fundamental concept in physics that states that electric charge is always a multiple of the elementary charge, E, small e. Elementary charge, basic charge is small e. इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज जो आपका ई है उसके नंबर ऑफ चार्जेस से, यानी द चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड कैन नॉट एग्जिस्ट एज फ्रैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, चार्ज को हम फ्रैक्शनाइज फॉर्म में नहीं समझते, नहीं पढ़ते। जैसे कि हमारे डेली रूटीन में सो मेनी टाइम एज विंटर इज कमिंग एंड वी ऑल आर fond of about मूंगफली, द ग्राउंडनट्स ना। घर घर में रजाई के अंदर बैठकर मूंगफली खाने का मजा सर्दियों का कुछ और ही है। बट मूंगफली जब हम खरीदने जाते हैं तो हम इजीली सबसे बोलते हैं शॉपकीपर से कि प्लीज या हमें जरा एक पाव भर या 250 ग्राम 250 ग्राम्स इन मूंगफली की बात करते हैं तो हम कुछ इसी अंदाज में बात करते हैं। हमें 250 ग्राम, एक पाव या पाव भर, आपके एरिया में जिस तरह से बोला जाता है बोलते हैं तो वैसे ही मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे चार्ज की तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शनाइज नहीं होता दोस्तों। चार्ज ऑलवेज कम्स इन द मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। This concept helps explain in the discrete nature of charge observed in experiments. ये कॉन्सेप्ट हमें उस हद तक कि चार्ज को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कैसे हमने समझा कि चार्ज डिस्क्रीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? निश्चित, निश्चित यानी फिक्स्ड अमाउंट। उसमें ना तो आप कुछ कहेंगे कि 1/2, 3/4, दिस दैट, 5/6 फ्रैक्शनाइज फॉर्म में नहीं जाता। इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एज वी आर अवेयर अबाउट इंटीजर, -1, -2, +1, +2, +5 and anything else like that. Negative, positive it can be, but it cannot be fractionized. Yeah. 1/4, 1/2, 1/3, 3/4 cannot exist in the form of charge. तो यही हम पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इसे एलोबरेट करें in the form of formula, people will see of charges, quantization of electric charge. See in this beautiful picture, Q is equals to an E. Formula of charge is quantization of electric charge. Capital Q is equals to an E. So, where Q, अगर आपसे कोई कहे, देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल q इज इक्वल्स टू +3e प्लस 3e, यहाँ इसका ये चार्ज है। वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल e, तो द फॉर्मूला, द एलिमेंट्री चार्ज e, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज e is 1.6 into 10⁻⁻19. This is the basic fundamental value of electric charge. And when we are talking about integers, n is integers, the value can be vary, -3, -2, -4, -5 and so on. 0 can be and -2, +2, +3, +4, but it cannot be in the form of fraction. 1/2, 1/2, 3/4, 6/5, 5/6, whatever. It cannot be in the form of fraction. So my dear students and friends, I hope आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा. Now we'll do some examples regarding it. So here is an example for you people. How many electrons would have to be removed from a copper penny to leave it with a positive charge of 10⁻⁻7 coulomb? You people are aware about the unit also. We have discussed it earlier in our previous classes.
सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन एक कॉपर के सिक्के, पैसा, कॉपर का पैसे से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं कि वो कॉपर का सिक्का किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 C, इतना चार्ज उस पर बचा रहे। अब आप क्वेश्चन पहले समझिए ध्यान से। इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैनी यानी ही इज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आस्किंग। हमें दिया क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q is given here 10⁻⁻C 7 10⁻⁻7 coulomb, and he as we are aware elementary charge value is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। अब सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है Q is equals to NE, तो हमें क्या मिला है, Q, so value of Q is 10⁻⁻7 coulomb अभी हम यूनिट नहीं लिखेंगे, we'll solve, then we'll put 1 and number of electrons he is asking, so n into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, so n will be 10⁻⁻7 upon 1.6 into 10⁻⁻19। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, वेरी इजी, इतना तो आप जानते ही होंगे, प्लस 19 हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ पर 1.6, यहाँ 19 - 7 it will be 12, 19 - 7 will be 10⁻12 और नीचे 1.6, तो it will come 6, so answer will be 6.25 into 10⁻11 electrons he was asking, है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन था। You people can solve many examples and question from this, examples and question from your own textbook, and very soon I'll give a worksheet regarding it and you will solve that worksheet too. I will send it in the form of PDF. You can solve that worksheet. You can solve that worksheet for your own practice. Some questions for you people. Quantization of charges state. क्या बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट एज फ्रैक्शंस, यही तो बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, यस, दिस इज द मेन आंसर। नेक्स्ट, व्हाई इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स? क्यों जरूरी? टू कंफ्यूज स्टूडेंट, टू एक्सप्लेन डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, to complicate experiments, to make calculation difficult। ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज हम क्यों पढ़ेंगे, किसी चीज को डिफिकल्ट करने के लिए तो हम कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं पढ़ते ना। तो टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, इट इज द आंसर। क्वेश्चन, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज डिनोटेड एज? स्मॉल e, आंसर अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन इज 3, स्मॉल e। इन द इक्वेशन Q is equal to NE, what does N represent? क्वेश्चन Q is equals to NE में N क्या बताता है? तो इंटीजर वैल्यू, इट इज द इंटीजर वैल्यू। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन नेचर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -e while the charge of proton is positive e. This demonstrates the quantized nature of charges in fundamental particle। यही क्लियर करता है -e फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन +e। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, फॉर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। Experimental observation have provided strong evidence for quantization of charge. For instance, Millikan's oil drop experiment demonstrated the quantized nature of charge carried by electrons। ये किससे क्लियर हुआ? हमें चार्ज का नेचर, इट इज क्लियर्ड बाय मिलिकन। साइंटिस्ट मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको क्लियर किया कि क्वांटाइज मतलब चार्ज का क्वांटाइज नेचर बताया। Such experiments validate
द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन इन द फिजिकल वर्ल्ड। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इन हिंदी, परिमाणात्मक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हम समझ पाए, ये क्वांटाइजेशन टॉपिक को क्लियर कर पाए बाय सर मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड से। Now, what do experimental observation provide for the concept of quantization of charges? Contradictory evidence, strong evidence, no evidence, confusing evidence. So it is strong evidence. Obviously, हमें अच्छा पुख्ता सबूत मिला कि हाँ हमने ये बात पढ़ी कि ये चार्ज क्वांटाइज रहता है, तो वो किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए ही हमें क्लियर हुआ। नेक्स्ट, which experiment demonstrated the quantized nature of charge carried by electrons? Millikan's oil drop experiment. तो ये ऑप्शन है इसका आंसर। So my dear friends and students, here we have completed the brief explanation of quantization of charges. Please solve more and more examples, do more and more questions, and if you have any doubt, then ask me in comment section. So stay tuned with Himani at my channel Physics by Himani. आगे हम continue करेंगे next topic very soon and with some more examples and questions. If you like my video, like my channel, please like, share and subscribe it to your friends, family and other people. Thank you. Have a good day. Enjoy your life and enjoy your day. Stay tuned with Himani at my channel Physics by Himani. Namaskar, Dhanyavad, thank you.